की माला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पारिवारिक जीवन के मूल्य। संसार में हर व्यक्ति, हर लोग, विद्यार्थी भी पूछते हैं कि पारिवारिक जीवन के मूल्य क्या हो सकते हैं, फैमिली लाइफ के लिए वैल्यूज क्या कौन कौन से हो सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा। भारत देश देवभूमि था, आपस में बहुत प्यार था। पहले संगठित परिवार हुआ करता था, अब एकल परिवार हो गया है। फिर भी सभी को पारिवारिक जीवन व्यतीत करना ही पड़ता है। तो कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, मात्र 4 मूल्य बताऊंगे, 4 वैल्यूज। नंबर 1, धैर्यता। धैर्यता अर्थात रुको, कहते रुको, समझो, फिर करो। और एक कहावत हमारे स्पिरिचुअल लोगों ने बहुत सुंदर कहावत बताया है और सत्य भी है कि सत्य मार्ग पर चलने वालों को धैर्यता की परीक्षा देनी ही पड़ती है। धैर्यता हमें संकट की घड़ी में मुस्कुराना सिखाती है। धैर्यता विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता है। धैर्यता अर्थात इंतजार करना। धैर्य हमें इंतजार करना सिखाता है। इसके लिए 2 शक्तिशाली योद्धा हैं इस संसार में, एक धैर्य, दूसरा समय। परिवार में हमें हमेशा धीरज रखें, धीरज का फल मीठा होता है। दूसरा है ध्यान देना। ध्यान देना उन लोगों और चीज़ों का ध्यान देना जो हमारे लिए महत्व रखते हैं। यह अंदर से प्राप्त होता है। ध्यान देना अर्थात दूसरों की बातों से शांतिपूर्वक दूसरे की बातों को भी सुनना और सुनने के लिए तैयार रहना। ध्यान देना अर्थात परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, चाहे भोजन का, पानी का, कपड़े का, हालचाल का हमें ध्यान रखना है। सबका ध्यान रखना है। हमने देखा संयुक्त परिवारों में सबका एक साथ कपड़ा सिलाई होता था, सबके लिए कपड़ा चॉइस करना होता था। मैं भी परिवार से ही हूँ, तो ये देखा कि ध्यान रखता है। जो परिवार का बड़ा व्यक्ति है सबका ध्यान रखता है और रखना भी चाहिए। तब जा कर के हम पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है ईमानदारी। तीसरा मूल्य है ईमानदारी। ईमानदारी अर्थात निष्कपट, स्पष्ट, विश्वसनीय। ईमानदारी अर्थात वो छिपाएगा नहीं, धोखा नहीं देगा। ईमानदारी अर्थात हमें सत्यनिष्ठ रहना है। यह ईमानदारी हमें सत्यनिष्ठा की ओर ले जाती है, इसलिए ऑनेस्टी को अच्छा माना गया है। ईमानदारी हमारे बोल में, कर्मों में, संबंधों में हो। परिवार में ईमानदार व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है एक ईमानदार अगर परिवार में है तो पूरे परिवार को अच्छाई की ओर ले जाता है। यह मूल्य पारिवारिक मूल्य में जीवन में अवश्य होना चाहिए। और चौथा है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता भी परिवार में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये मूल्य भी हमारे जीवन में हो। गीत गाते हैं, क्षमा करो और जाओ भूल, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना वीर पुरुषों का कर्तव्य है। क्षमा अर्थात दूसरों की गलतियों को न देख उन्हें पहले जैसा जितना प्यार देना। जैसे हमने यहाँ देखा हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी सभी दादियाँ क्षमा करती थी। जो बात हो गई, आप 15 दिन के बाद भी मिलेंगे तो दादी वैसे ही प्यार देती जैसे पहले देती थी। ये इनके वैल्यूज थी इनके जीवन में। इनसे जीवन से हम सब ने सीखा। क्षमा अर्थात निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। क्षमा अर्थात अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी क्षमा भाव हो, रहम दिल हो। इसलिए देखा जाता है कि अगर आप बड़े हैं तो छोटों की गलती को क्षमा करना। शिक्षा दें पर क्षमा भाव से शिक्षा दें। अब मैं कुछ योग अभ्यास बताऊंगा कि मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं अपने को, दूसरों को भी क्षमा कर रहा हूँ। मैं भगवान से क्षमा मांगता भी हूँ। तो हमें भगवान ने क्षमा किया तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। तो ये 2 बातें हैं इस संसार में क्षमा करने के लिए। पहला, क्षमा मांगना
कि पूर्व जन्मों में हम पूर्व जन्मों में हमने किसी को दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना चाहिए। आजकल तो सिखाया जाता है स्टूडेंट को भी, और स्पिरिचुअल लोग भी सिखाते हैं कि सोते समय हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ले कि आज सारा दिन में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, हे महान आत्माएं मुझे क्षमा कर देना। और दूसरा, क्षमा करना, आपने जो पूर्व जन्मों में मेरे को दुख दिया हो तो मैं भी आपको क्षमा कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहें, हे संसार की महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, अगर पूर्व जन्मों में हमने किसी को दुख दिया हो, सताया हो, तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो इस तरह से विद्यार्थी जीवन में ये 4 मूल्य अपने पारिवारिक जीवन में लाएंगे तो आपका परिवार बहुत सुख शांति संपन्न बनेगा। और यही हमारी शुभ भावना है कि आपका परिवार इन मूल्यों के द्वारा सदा सुख शांति संपन्न बने। धन्यवाद। ओम शांति।